So the first question is the adjoining figure shows a set of concentric squares. Concentric square means एक ही सेंटर पर सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं, इनका सेट दिया गया है. If the diagonal of the innermost square is 2 units. Innermost square ये वाला है, इसका diagonal दिया गया है 2 units. ये इसका diagonal है 2 units दिया गया है. ठीक है, इस वाले स्क्वायर को अगर हम लोग S1 ले लेते हैं, ये हो गया S1. इस वाले को S2 ले लेते हैं और ऐसे ही ये S3 हो जाएगा. आगे के S4, S5, S6 ऐसे होते जाएंगे. ठीक है, आगे दिया गया है एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स ऑफ एनी 2 सक्सेसिव स्क्वायर्स इज 1 यूनिट. 2 करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट दी गई है. मीन्स आपको ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट दी गई है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज. एरिया का डिफरेंस निकालना है 8th एंड द 7th स्क्वायर. 8th स्क्वायर और 7th स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस निकालना है काउंटिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट स्क्वायर. इनर मोस्ट स्क्वायर से शुरू करते हुए, मीन्स S1 से शुरू करते हुए जो 8th वाला और 7th वाला स्क्वायर आएगा उसके एरिया का हम लोगों को डिफरेंस निकालना है. आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले S1 स्क्वायर लेते हैं. इसमें यहाँ पर डायगोनल 2 दिया गया है. स्क्वायर में हम लोग को पता है सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. इसमें लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम. तो साइड्स अगर हम लोग S1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है. वही हम लोगों ने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह S1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर लिख दिया क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में. तो ये हो जाएगा 2S1 स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4. तो S1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/2. ये हो जाएगा 2. तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2. ठीक है, ये पहले स्क्वायर की साइड आ गई. इसी तरह से दूसरे स्क्वायर की साइड निकालने के लिए दूसरे स्क्वायर की साइड में डायगोनल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की 2 है और यहाँ से यहाँ तक की 1 है. तो ये प्लस करके हो जाएगा 1 + 2 + 1 4. तो हम लोग सेकेंड वाले स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा S2 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 + 1 4. 4 का स्क्वायर. 2S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो S2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16/2 8. ठीक है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2. तो यहाँ से S2 निकल आएगा हम लोगों का. 4 का रूट होता है 2 और 2 का रूट √2. 2 √2. S1 की वैल्यू √2 आई थी, S2 की वैल्यू आ गई 2√2. ऐसे ही S3 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की 1 होगी. तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6. तो S3 की वैल्यू कैसे आएगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. S3 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर 2S3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर. तो S3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36/2. यहाँ से आ गया 18. S3 स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 9 × 2. 9 का रूट होता है 3. तो S3 की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 का रूट √2. S3 इक्वल टू 3/2. यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बन रहा है. S1 इक्वल टू √2 है, S2 इक्वल टू 2√2 है, S3 इक्वल टू 3√2 है. ऐसे ही S4 इक्वल टू 4√2 होगा, S5 इक्वल टू 5√2 होगा. हम लोगों को निकालनी है साइड S7 की. तो S7 हो जाएगा 7/2 एंड S8 इज 8/2. निकालना क्या है हम लोगों को, एरिया, क्योंकि एरिया का डिफरेंस निकालना था यहाँ पर. ठीक है, एरिया का डिफरेंस निकालना है. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर. तो S8 का स्क्वायर हो जाएगा 8/2 का स्क्वायर. 8/2 का स्क्वायर हो जाएगा 64 × 2. S8 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. इसी तरह से S7 का निकालेंगे. यहाँ पर रब कर देते हैं इसको. S7 का हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर. 7/2 का स्क्वायर होगा 49 × 2. तो S7 की वैल्यू आ जाएगी 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 128 - 98 30. 30 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है. ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द गिवन फिगर एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल BOC. एंगल AOB ये वाला एंगल इक्वल टू ट्वाइस एंगल BOC. इस वाले एंगल का डबल है. सपोज ये एंगल X है
तो ये हो जाएगा 2x। एंगल AOE इक्वल टू एंगल 3BOC। AOE इक्वल टू एंगल 3BOC मीन्स BOC x है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 3x। एंगल EOD इक्वल टू 4 एंगल BOC। BOC का 4 टाइम्स है एंगल EOD, ये हो गया 4 टाइम्स। एंड एंगल DOC इक्वल टू 5 एंगल BOC, ये हो गया 5 टाइम्स। फाइंड ट्वाइस एंगल AOB प्लस थ्राइस एंगल BOC। तो यहाँ पर पहले एंगल निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है ये सारे एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तो सारे एंगल को प्लस कर लेते हैं। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू ये होना चाहिए 360। ऐड करेंगे तो आएगा 15x। 15x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 15। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 2 जा 30, 6 बचेगा, 15 4 जा 60। x की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है ट्वाइस एंगल AOB प्लस थ्राइस एंगल BOC। BOC की वैल्यू आ गई 24, तो AOB की वैल्यू आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई टू 48। ठीक है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। 2 से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 96, 3 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 72, प्लस कर देंगे, ये हो गया 168। सी में आ रहा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अंशु स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 2,25,000. After 6 months, Divya joined her with 3,25,000 out of a annual total profit of rupees 19,995. दिव्या शेयर इज, दिव्या का शेयर निकालना है। सबसे पहले अंशु ने स्टार्ट किया बिजनेस, कितना इन्वेस्ट करके 2,25,000। अंशु का इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं 2,25,000। इसने कितने टाइम के लिए किया है, एनुअल प्रॉफिट निकल रहा है तो 12 मंथ्स के लिए किया है, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दिव्या का इन्वेस्टमेंट कितना है 3,25,000। इसने कितने मंथ्स के लिए किया है, 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया है, तो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6। रेशियो निकाल लेंगे इनका, 6 से 12 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल होगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यहाँ पर 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 जा 45, 5 13 जा 65, 9 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 13। रेशियो निकल आएगा 18 रेशियो 13। टोटल निकाल लेंगे अगर तो ये हो जाएगा 18 प्लस 13, 18 प्लस 13 हो जाएगा 31। हम लोग को निकालना है दिव्या का शेयर, तो दिव्या का शेयर कितना हो जाएगा 13 अपॉन टोटल 31 मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना है 19,995। 31 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 645 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 13 का मल्टीप्लाई 645 में करेंगे तो 13 5 जा 65, 6 कैरी। यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट आ रही है 5, लेकिन यहाँ पर किसी में भी 5 नहीं दिया गया है, 0 दिए गए हैं, इसका मतलब है आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5। x के लिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। x इक्वल टू ऊपर दिया गया है 2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 4 19 अपॉन 5, 1 अपॉन 19 अपॉन 5 हो जाएगा 5 अपॉन 19। नीचे 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 4, 1 अपॉन 5 अपॉन 4 हो जाएगा 4 अपॉन 5। ऊपर हो जाएगा 19 2 जा 38, 38 प्लस 5 43, 43 अपॉन 19। नीचे हो जाएगा 2 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 4 19 अपॉन 5, अगेन 1 अपॉन 19 अपॉन 5, 5 अपॉन 19। ये हो जाएगा 43 अपॉन 19 अपॉन 19 2 जा 38 प्लस 5, अगेन 43 अपॉन 19। ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई तो हम लोग को निकालनी है 3x माइनस 5 की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 2। ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
अनुभव गेट्स 4 marks for each correctly done question but loses 1 mark for each wrongly done question. He attempted 20 questions and get 50 marks. How many questions he has attempted correctly? अनुभव को 4 marks मिले हैं करेक्ट क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर के लिए उसको मिले हैं 4 marks, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको मिले हैं -1 mark. अटेम्प्ट किए हैं उसने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एंड गेट्स 50 marks. 50 marks उसको टोटल मिले हैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर. हम लोगों को बताना है हाउ मैनी क्वेश्चंस ही हैज़ अटेम्प्टेड करेक्टली. उसने सही कितने किए हैं. क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट किए हैं, सही उसमें से कितने किए हैं. तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 20 में से 20 तो सही नहीं करेगा, नहीं तो 20 × 4 80 आना चाहिए. तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा. ऑप्शन बी में 18 दिया गया है, मीन्स 18 अगर सही किए हैं तो 18 × 4 ये हो जाएगा 72. बाकी के कितने क्वेश्चन बचे, 18 ये हो गए, 2 और बचे, 2 उसने रॉन्ग किए होंगे. तो नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 2 × 2 -2, 72 - 2 हो जाएगा 70. लेकिन उसको मिले हैं 50 मार्क्स. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी में दिया है 14. तो 14 क्वेश्चन राइट करेगा अगर तो मिलेंगे उसको 4 मार्क्स. 14 4 जा 56. 14 क्वेश्चन सही किए हैं, मीन्स रॉन्ग कितने किए होंगे, 14 + 6 20 होता है. 6 रॉन्ग किए हैं, तो 6 रॉन्ग किए हैं तो 1 मार्क्स के हिसाब से 6 मार्क्स कटेंगे. तो 56 - 6 होगा 50. 50 मार्क्स ही उसको मिले भी हैं, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ m = 4pq upon p + q then the value of m + 2p upon m - 2p plus m + 2q upon m - 2q. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. लेवल 1 में भी आ जाता है, लेवल 2 में भी आ जाता है. देखने में बहुत लेंदी लगता है लेकिन ईजी है, अच्छे से देख लीजिए इसको. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले m = 4pq upon p + q दिया है, इससे हम लोग 4pq की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 4pq = क्या हो जाएगा, 4pq = हो जाएगा p + q उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा m × p + q. इतना निकाल लिया, ये आगे काम आएगा हम लोगों के. अब हम लोग सॉल्व करते हैं. ये इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को प्लस करना है, एलसीएम ले लेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं m + 2p upon m - 2p प्लस m + 2q upon m - 2q. इसका एलसीएम आ जाएगा m - 2p m - 2q. ऊपर बचेगा m + 2p और मल्टीप्लाई हो जाएगा m - 2q से. इसके बाद में प्लस यहाँ पर m + 2q और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m - 2p से. इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं. सबसे पहले m से m मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m². फिर m से -2q मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2qm. फिर 2p से m मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा +2pm. और फिर 2p से -2q, ये हो जाएगा -4pq. ठीक है, इतना मल्टीप्लाई हो गया. प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, m से m होगा तो m² -2pm फिर +2qm और लास्ट में 2q और -2p मल्टीप्लाई होके -4pq. इसी तरह से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, m² -2qm -2pm और माइनस माइनस हो जाएगा +4pq. अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाएगा. देखिए -2qm +2qm ये कैंसिल हो गया, +2pm -2pm ये कैंसिल हो गया. बचेगा m² और m² ये हो जाएगा 2m². ऊपर स्पेस क्रिएट करते हैं पहले. यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. इसको रब कर देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी. अब देखिए m² ये हो जाएगा 2m². -4pq ये हो जाएगा -8pq. ऊपर इतना बचेगा, नीचे m² वैसे ही रखेंगे. -2qm -2pm यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और m कॉमन आ रहा है तो -2m कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा p + q और ये हो जाएगा +4pq वैसे ही रखेंगे.
इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो बचेगा एम स्क्वायर माइनस 4pq और नीचे बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम पी प्लस क्यू को हम लोग 4pq लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और एम पी प्लस क्यू की जगह 4pq, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4pq प्लस 4pq। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ऊपर वैसे ही रखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 4pq अपॉन ये हो जाएगा नीचे m स्क्वायर माइनस 8pq प्लस 4pq, माइनस का 8pq प्लस का 4pq, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर माइनस 4pq एज इट इज़ रखेंगे, नीचे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4pq। अब देखिए ऊपर नीचे सेम चीज़ हो गई, ये कट जाएगी, बचेगा केवल 2। आंसर आ गया 2, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। था ना कितना इजी क्वेश्चन। इसको एक बार लगा कर देखेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चन इसमें अल्फ़ाबेट चेंज हो जाते हैं, एम की जगह ए हो जाता है, पी की जगह एक्स वाई भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स चेंज होके क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 17:16। कोई सर्कुलर पाथ दिया गया है, इसमें सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो दिया गया है, आउटर सर्कमफ्रेंस का रेशियो और इनर सर्कमफ्रेंस का रेशियो। अगर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो ये होता है 2πr। इसको अगर हम लोग डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा πd। आउटर डायमीटर ले लेते हैं हम लोग कैपिटल D और इनर डायमीटर ले लेते हैं हम लोग स्मॉल d। तो इसका रेशियो दिया गया है हम लोग को, तो πd अपॉन इनर का स्मॉल d ले लेते हैं, ये हो गया 17/16। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 16d इक्वल टू हो जाएगा 17 स्मॉल d। ठीक है, अब यहाँ पर इफ द पाथ इज 7 मीटर वाइड, पाथ 7 मीटर वाइड है, मीन्स ये 7 मीटर दिया गया है। अंदर का हम लोगों ने डायमीटर स्मॉल d लिया है, तो कैपिटल D की जगह हम लोग लिख सकते हैं 7 + d + 7 मीन्स 14 + d। तो ये हो जाएगा 16, कैपिटल D की जगह क्या हो जाएगा 7 + d + 7 मीन्स 14 + d इज इक्वल टू 17d। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कैपिटल D है आउटर पार्ट की रेडियस, और आउटर पार्ट में ये पाथ दिया गया है, और इनर पार्ट की रेडियस है d। तो ये टोटल कैपिटल D हो जाएगा 7 + d + 7, 7 + 7 14, 14 + d 14 + d। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 16 × 14 + 16d इक्वल टू 17d। 16 × 14 करेंगे, ये हो जाएगा 16 4 जा 64, 6 कैरी 16 + 6 22 इक्वल टू 16 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो 17d माइनस 16d। 17d में से 16d माइनस करेंगे तो बचेगा केवल d, तो d की वैल्यू आ गई 224। इनर सर्कल की डायमीटर 224, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कॉम्पिटिशन 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स एंड नो मार्क्स आर गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। 5 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। आगे बोला गया है स्नेहा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। स्नेहा को 30 मार्क्स मिले हैं। शी गेव 10 करेक्ट आंसर, उसने 10 आंसर्स करेक्ट दिए हैं, मीन्स उसको 50 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको 30 मार्क्स मिले हैं। तो कितने मार्क्स उसके कट गए हैं, 50 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मिले हैं उसको 30 मार्क्स, तो कट गए हैं उसके 20 मार्क्स। 20 मार्क्स माइनस हुए हैं, एक क्वेश्चन पर -2 मार्किंग है, तो 10 क्वेश्चन पर 20 मार्क्स कट जाएंगे। ऑप्शन ए में 10 आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन फिगर शोज अ सर्कल सेंटर्ड एट O इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर। एक सर्कल दिया गया है, स्क्वायर से इनक्लोज्ड है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स। केवल शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर स्क्वायर की साइड दी गई है 28, स्क्वायर की साइड 28 है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, S स्क्वायर मीन्स 28 का स्क्वायर, 28 × 28 784, यह आएगा 784। हम लोग को शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो अगर हम लोग ये अनशेडेड पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे पूरे स्क्वायर में से, तो शेडेड पार्ट का एरिया निकल आएगा। और जो अनशेडेड पार्ट है इसमें देखिए क्वार्टर सर्कल बन रहा है, ये एक क्वार्टर सर्कल हो गया और ये दूसरा क्वार्टर सर्कल हो गया।
2 क्वार्टर सर्कल मिलके कितना बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा। ठीक है, हाफ सर्कल का एरिया मीन्स हम लोग को माइनस करना है इसमें से। तो हाफ सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। हाफ सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी 14, तो हाफ सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह हो जाएगा 14 × 14 अपॉन 2। 7 से 2 टाइम्स 14 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 22 एंड 14। 22 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 × 2 = 28, कैरी 2, 14 × 2 = 28, 308। 308 को 784 में से माइनस कर देंगे तो हम लोगों को शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो 784 माइनस 308 करेंगे तो ये आ जाएगा 476। ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS पैरेललोग्राम दिया गया है। ये U इज द मिड पॉइंट ऑफ PT, PT का मिड पॉइंट U दिया गया है। PT इज परपेंडिकुलर टू SR, PT SR पर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इफ़ PT = 24 सेंटीमीटर, PT की लेंथ 24 सेंटीमीटर दी गई है, इसका मतलब है PU 12 हो जाएगा और UT भी 12 हो जाएगा। एंड SR = 30 सेंटीमीटर, SR 30 सेंटीमीटर दिया गया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, इस फिगर का एरिया निकालना है। तो अगर हम लोग पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो हम लोग को पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। इसमें बेस दिया गया है 30, SR 30 दिया गया है ना, बेस हो जाएगा 30, हाइट है PT पूरा 24 है तो PU है 12, तो हाइट हो जाएगी 12। यहाँ से ये निकल आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल SRT इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है ट्रायंगल का 30 और हाइट कितनी हो जाएगी 12। 2 से 12 6 टाइम कैंसिल, 6 × 30 हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 360 और 180 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक्स। In two rational numbers P/Q and R/S, if PS is greater than QR, then first, and if PS is less than QR, then second. इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। P की वैल्यू ले लेते हैं 2, Q की वैल्यू ले लेते हैं 3, R की वैल्यू ले लेते हैं 5, S की वैल्यू ले लेते हैं 9। यहाँ से PS निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 और QR निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। 18 15 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब अगर हम लोग P/Q और R/S निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और R/S हो जाएगा 5/9। इसको लाइक फ्रैक्शन में कर लेते हैं चेंज, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18/27 और ये हो जाएगा 15/27। 18/27 15/27 से ग्रेटर है, मतलब P/Q R/S से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर 2 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है या फिर ऑप्शन सी में आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले। इसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर कंडीशन दी गई है PS इज़ लेस देन QR। PS लेस देन QR है तो P की वैल्यू 2 ले ली, Q की वैल्यू 3 ले ली, R की वैल्यू 9 ले ली, S की वैल्यू 5 ले ली। अब PS करेंगे तो आ जाएगा 5 × 2, ये आ जाएगा 10 और QR करेंगे तो QR 9 × 3 27 हो जाएगा। यहाँ पर PS लेस देन है QR से, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, P/Q R/S से छोटा होगा या बड़ा होगा, निकाल के देखते हैं। P की वैल्यू 2 Q की वैल्यू 3, R की वैल्यू 9, S की वैल्यू 5। लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसमें कर देंगे 5 का इंटू और इसमें कर देंगे 3 का इंटू, तो ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 27/15। तो यहाँ पर P/Q इज़ लेस देन R/S, लेस देन आ रहा है, इन दोनों में लेस देन आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल लेके ही सॉल्व होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4
m/2। 3/4 m/2 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी होगी। m की वैल्यू निकालने के लिए सारे अंदर के एंगल निकाल लेते हैं। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 - 75 करेंगे 105, तो ये हो गया 105। इसके बाद में ये वाला एंगल निकालेंगे, 180 में से 40 माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा 140। इसी तरह से 180 में से 65 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 115। 180 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 148। और लास्ट में 180 में से 80 माइनस किया तो आएगा 100। अब हेक्सागन के सारे एंगल का सम कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है n - 2 × 180। किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल का सम निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखें। किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला ये है। इस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं? 6 हैं, तो 6 - 2 हो जाएगा। 6 - 2 × 180, 6 - 2 हो गया 4, 4 × 180 मीन्स हो गया 720। मीन्स सारे एंगल्स का सम 720 होना चाहिए। तो सारे एंगल्स का सम कर लेते हैं। सबसे पहले 105, फिर 140, 115, 148 एंड 100। इन सबको सम करेंगे तो आ जाएगा 5, 5, 10 और 8, 18, कैरी 1, 608 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा m + 608 = 720। ये होना चाहिए। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी 720 - 608। 720 - 608 करेंगे तो m = निकल आएगा, ये हो जाएगा 112। m की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को निकालनी है 3/4 m/2 की वैल्यू। तो 3/4 × 112/2। 4 से 112 कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32। 2 से 28 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 14 × 3 14 3 = 42। 42 डिग्री आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व फॉर x। इसको सॉल्व करना है। हम लोगों को पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का इंटू हो जाता है। पहले तो यहाँ पर a की पावर 2x - 1 होगी और b की पावर -2x + 1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर b की पावर x - 2 होगी और यहाँ पर a की पावर हो जाएगी -x + 2। अब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी। तो अगर a बेस लेके पावर लेते हैं तो ये हो जाएगी 2x - 1 = -x + 2। x को एक साइड में ले आते हैं तो 2x + x हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x = 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर b को बेस लेके लगाते हैं तो भी सेम आता, 2x + 1 = होता है x - 2। माइनस का 2x उधर ले जाएंगे, माइनस का 2 इधर ले आएंगे, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 3x = 3 मीन्स x = 1। x की वैल्यू 1 आ रही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ a/3 = b/4 = c/7 देन a + b + c/c पावर 4 इज इक्वल टू। सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों को एक ही टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो a/3 = c/7 रखते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7c। इसी तरह से अगर b/4 = c/7 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/7c। हम लोग को निकालनी है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर a + b + c/c की पावर 4 ये हो जाएगा। a की जगह 3/7c रखेंगे, b की जगह 4/7c रखेंगे, c की जगह c ही रखेंगे अपॉन c इसकी पावर 4। c कॉमन आ जाएगा बाहर तो ऊपर बचेगा 3/7 + 4/7 + 1/c, पूरे के ऊपर 4 की पावर। यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा। 3/7 + 4/7 ये 7/7, 7/7 मीन्स 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 इसके ऊपर 4 की पावर हो जाएगी। 1 + 1 होगा 2, 2 के ऊपर 4 की पावर, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। तो ये हो जाएगा 16। 16 आ रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ लॉन्ग मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ दिस इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। एक लॉन्ग मेटेलिक रॉड दी गई है, इसकी लेंथ दी गई है, इसको बेंड करके एक ट्राइंगल बनाया गया है। द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड आर दिस एंड दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इन यूनिट्स इफ x = 1 एंड y = 2। ट्राइंगल की 2 साइड्स दी गई हैं, 3xy + 4x² y
और दूसरी साइड दी गई है 2x² प्लस 2xy। तीसरी साइड फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इस रॉड को बेंड करके बनाया गया है ट्राइंगल। मीन्स अगर ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कर दें तो रॉड की लेंथ के इक्वल आएगा। रॉड की लेंथ के इक्वल आएगा मीन्स पेरीमीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा दिस साइड 3xy प्लस 4x²y, यहाँ से ये सारी चीज़ें रब कर देते हैं, प्लस 2x² प्लस 2xy प्लस थर्ड साइड को हम लोग ले लेते हैं p। ठीक है, इन तीनों साइड का सम किसके इक्वल होगा? x² प्लस 5xy प्लस 6xy², इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे 3xy 2xy ऐड होके आ जाएगा 5xy प्लस 4x² प्लस 2x²y, ये हो जाएगा 6x² प्लस p। तो यहाँ से थर्ड साइड यानी p की वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें इधर आएंगी तो माइनस हो जाएंगी, तो हो जाएगा x² प्लस 5xy प्लस 6xy² माइनस 5xy माइनस 6x²y। सेम टर्म को प्लस माइनस कर लेते हैं, x² माइनस का 6x²y, ये हो जाएगा माइनस का 5x²y। 5xy ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 6xy²। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम लोग, x = 1 रख देंगे, y = 2 रख देंगे। x = 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, y की जगह 2 रखेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा, प्लस 6 × 1 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस का 10 प्लस का 6 × 4 = 24। 24 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 14 आ रहा है सी में, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।